जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां लगातार बढ़ रही हैं और आम आदमी पार्टी भी लगातार सक्रिय हो रही है, इसके साथ साथ कांग्रेस की बात करें तो एक नया स्वरूप संगठन का दिया गया है। भाजपा इसको किस तरह से लेगी? देखिए, लोकतंत्र में सभी पार्टियों को अपनी गतिविधियां बढ़ाने की और अपनी उपस्थिति दर्ज करने का पूरा अधिकार है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी का पहले कोई नाम लेवा भी नहीं था, लेकिन पंजाब के एक सफलता के बाद उनको ये लगता है कि शायद हिमाचल प्रदेश में भी उनके पांव जम जाएंगे, लेकिन ये शायद संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि इन्होंने जिस प्रकार से उत्तराखंड में भी अपनी गतिविधियां बढ़ाई थी, क्योंकि उत्तराखंड और हिमाचल की परिस्थितियां दोनों एक सी हैं और यहाँ पर शुरू से ही टू पार्टी सिस्टम रहा है, और जो भी नई पार्टियां यहाँ पर उत्पन्न हुई, इमर्ज हुई, उसके बाद एक प्रकार से वो रसातल पर चलेगी और उनका नाम भी समाप्त हो गया। तो निश्चित तौर पर जो आम आदमी पार्टी का जो हिमाचल प्रदेश में उनका एक सपना है, वो सपना चकनाचूर हो जाएगा और यहाँ पर उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। ये ठीक है कि झूठ ऊट बुला करके कुछ लोगों को गुमराह करके वो चुनाव तक अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे, लेकिन चुनाव के रिजल्ट्स के बाद वो एक तरह से जैसे बरसात के बाद नाले सूख जाते हैं और कुछ कंकड़ पत्थर रह जाते हैं, उसी प्रकार की उनकी स्थिति बनेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। और जिस तरह से आज आम आदमी पार्टी का चाहे पंजाब में हो, अब धीरे धीरे दिल्ली में भी एक एक्सपोज हो रहे हैं बुरी तरह से, क्योंकि लोगों की जो अपेक्षाएं थी वो अपेक्षाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं। केवल मात्र विज्ञापनों के माध्यम से आम आदमी पार्टी के बड़े नेता अपने आप को जिंदा रखते हुए एक प्रकार से मीडिया में गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। जहां तक कांग्रेस पार्टी का प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी में काफ़ी बड़ा बदलाव किया है हाईकमांड ने, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जो सारे देश के अंदर जो स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए, उसको भांपते हुए कांग्रेस पार्टी ने एक कुछ नया स्वरूप देने का प्रयास किया है। जिस तरह से पंजाब में भी कार्यकारी अध्यक्ष 3-4 बनाए, अध्यक्ष भी बनाया, लेकिन उसके बाद कांग्रेस की क्या हालत हुई और उनके आज सबके सामने वो चीज़ है। उसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश में भी रानी प्रतिभा सिंह को अध्यक्ष बना करके उनके साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष उनको बना दिया गया है, और एक प्रकार से वही पुरानी टीम, एक प्रकार से अगर कहा जाए कि पुरानी बोतलों में नए ढक्कन लगा करके एक नया प्रोडक्ट देने का प्रयास किया गया है। लेकिन लोग कांग्रेस पार्टी की जो एक पुरानी एक नीतियां हैं, पुराने जो चेहरे हैं, उनसे अच्छी तरह वाकिफ हैं, और इससे कोई कांग्रेस पार्टी को लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कई बार अपने मुंह की खा करके सीधी चली गई है, और हिमाचल प्रदेश में अब जो एक नया स्वरूप कांग्रेस पार्टी को देने का प्रयास किया है, कांग्रेस पार्टी को कोई बहुत बड़ा लाभ हिमाचल प्रदेश में नहीं होगा। और भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर अपनी मिशन रिपीट का जो एक लक्ष्य लेकर के चली है, वो मिशन रिपीट भी होगा। और ठाकुर जयराम जी की नेतृत्व में एक बार पुराना जो एक मिथक बना हुआ था कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, उस मिथक को तोड़ेंगे भी, क्योंकि आज जयराम ठाकुर जी के पक्ष में कई चीज़ें हैं। हमारे पार्टी के अंदर सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर के और सारे पोलिंग बूथों तक अपनी पूरी एक टीम बना करके हम लोग काम कर रहे हैं, और आने वाले समय में जैसे ही चुनाव घोषित होंगे और चुनाव के लिए हमारी पूरी टीम तैयार है, और हिमाचल में मिशन रिपीट जो है एक पहली बार भारतीय जनता पार्टी उसको एक सफलता के साथ हासिल करेगी। और एक बार जिस प्रकार से अभी देश में 4 प्रदेशों में मिशन रिपीट हुआ, और उसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश में भी मिशन रिपीट होगा। एक बात मुख्यमंत्री ने कही है, उस पर जो है देश में भी अलग से चर्चा है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। आपको लगता है कि ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, और आखिर क्यों ज़रूरी है? कौन सी चीज़ें? यूनिफॉर्म सिविल कोड। निश्चित तौर पर ये तो शुरू से ही हमारी एक प्रकार से पार्टी का प्रमुख मुद्दा भी रहा है, और देश की जनता की जो भावनाएं भी हैं, क्योंकि एक देश में एक विधान एक संविधान,
ये चलना चाहिए। और आप एक वर्ग को कुछ एक लाभ दे करके और उनके कोई शरीयत का जो है ना एक प्रकार से एक राग छेड़ करके ये लोकतंत्र को जिंदा नहीं रख सकते हैं। इस देश में जहां हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, बाकी और समुदाय हैं, उनके लिए सबके लिए एक प्रकार का कानून और एक प्रकार का संविधान होना चाहिए। ये हमारी शुरू से ही मांग रही है और आज भी हम इस चीज़ पर खड़े हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड निश्चित तौर पर लागू होना चाहिए।